लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ऐसी है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लोकसभा चुनाव जो 7 चरणों में पूरा किया जाना है, जिसके अभी तक सिर्फ एक चरण ही चुनाव संपन्न हुआ है। ऐसे में दूसरे चरण के चुनाव से पहले ही एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत घोषित हो गई है। भारतीय चुनाव आयोग ने तय नियमों के तहत तय वक्त पर डिक्लेयर होने वाले चुनावी नतीजों से पहले एक सीट पर बीजेपी का खाता खोलने की घोषणा कर दी है। अगर आप इस बात को सुनकर हैरानी से भर गए हैं तो यकीन करें, ऐसा वाकई में हुआ है। और वो सीट कोई और नहीं बल्कि गुजरात की एक सुपर हॉट सीट मानी जाने वाली सूरत सीट है, जहां पर बीजेपी की ओर से मुकेश दलाल मैदान में थे। उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने नीलेश कुंभानी को टिकट दिया था, लेकिन इन दोनों में चुनावी मुकाबला परवान चढ़ पाता उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिससे कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सूरत से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया था, जबकि नामांकन वापसी के आखिरी दिन इस सीट से 8 अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। ऐसा करने वालों में बीएसपी उम्मीदवार प्यारेलाल भारती आखिरी दावेदार रहे। ऐसे में चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक इस सीट से एकमात्र उम्मीदवार बचे भारतीय जनता पार्टी के मुकेश दलाल को निर्विरोध रूप से विजयी मान लिया गया। आपको बता दें कि मुकेश दलाल को बीजेपी के प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल का करीबी और विश्वास पात्र माना जाता है। इस लोकसभा चुनाव में सूरत के चुनावी इतिहास में मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले सांसद भी बन गए हैं। ऐसे में इस चुनाव में जीत का पहला झंडा गाड़ने वाले मुकेश दलाल खासे खुश दिखाई दिए। हालांकि पर्चा रद्द होने के बाद कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि गुजरात की 25 सीटों के लिए अब 7 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में मुकेश दलाल भले ही अपनी सीट पर जीत का परचम लहरा चुके हों, लेकिन वे इसके बाद भी प्रचार में जुटे रहेंगे। निर्विरोध जीतने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे 7 मई तक लोगों के बीच रहेंगे और पार्टी के अन्य उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते रहेंगे। वर्तमान में मुकेश दलाल सूरत बीजेपी के महासचिव हैं। मोड़वाड़िक समुदाय से आने वाले मुकेश दलाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के विश्वास पात्र हैं। वह वर्तमान में एसडीएसए समिति के सदस्य हैं। वह सूरत नगर निगम के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले दलाल बीजेपी युवा मोर्चा में प्रदेश स्तर पर काफी काम कर चुके हैं। दलाल एसएमसी में 3 बार पार्षद, 5 बार स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि अब बहुत जल्द इनकी पॉलिटिकल प्रोफाइल औपचारिक तौर पर बदल जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।